गुड इवनिंग मेरे मित्रों। आज मैं एक इस वीडियो के साथ कि देश में हो रहे राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उस पर मैं आपको बताऊंगा। चूँकि किनके बीच में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा, सिर्फ वो दो बड़े पर्सन के रूप में मैं बताऊंगा, और राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया होती है उस पर मैं डिटेल से फिर अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 भारत के राष्ट्रपति की जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 55 में उसका पूरा एक्सप्लेन किया गया है। 55 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 55 में यह स्पष्ट है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। ये उसकी एक पद्धति होती है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से, चूँकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह उसमें सीधे जनता की भागीदारी नहीं होती है, अर्थात उसमें वह एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है। कभी कभार तो अपने देश में ऐसा भी होता है, इतना साइलेंट इलेक्शन होता है, इतना शांत इलेक्शन होता है कि देश की बहुत आम पब्लिक जान भी नहीं पाती कि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और नए राष्ट्रपति हमारे देश में मिल भी गए। तो खैर ये एक अलग बात है। तो चूँकि शुरू में हमारे देश के राष्ट्रपति के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और 29 जून को नॉमिनेशन की अंतिम डेट थी और 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। 21 जुलाई को उसके परिणाम आएंगे और 24 जुलाई को हमारे देश को एक नया मुखिया, नया राष्ट्रपति भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के जो चुनाव में जो भाग लेते हैं वो बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, और देश के प्रत्येक राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा फिर हमारे देश के महामहिम का चुनाव होता है। तो इस पर मैं इस राष्ट्रपति की प्रक्रिया की वीडियो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आज का जो मेरा फोकस ये है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति का चुनाव है वह दो पक्षों से किस किस कैंडिडेट को उतारा गया है। तो सबसे पहले बताऊं कि विपक्ष की ओर से, अर्थात उसको कह सकते हैं यूपीए, अर्थात यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के द्वारा जो कैंडिडेट जो उतारा गया है वो हैं यशवंत सिन्हा जी, और एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा जो अपना प्रत्याशी बनाया गया है वो झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को। तो सबसे पहले मैं विपक्ष के द्वारा जो प्रत्याशी बनाए गए, मेरा वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि आप इस पर जानें कि जो दो में से एक ही भारत के राष्ट्रपति को निश्चित तौर पे राष्ट्रपति मिलेगा, अर्थात यशवंत सिन्हा जी और द्रौपदी मुर्मू जी, दो में से एक ही हमारे देश के राष्ट्रपति बनेंगे। तो मैं विपक्ष के द्वारा अगर यशवंत सिन्हा जी को उतारा गया है तो यशवंत सिन्हा जी के थोड़ा जीवन में मैं उनके जीवनी पर, राजनीतिक कैरियर पर, शैक्षणिक जीवन पर थोड़ा प्रकाश डाल के मैं बताना चाहूँगा। फिर उसकी प्रक्रिया, राष्ट्रपति की पूरे इलेक्शन की जो पूरा इलेक्शन जो सिस्टम होता है वो अगली वीडियो में बताऊँगा। तो यशवंत सिन्हा जी का जो जन्म हुआ था वो बिहार के पटना शहर में हुआ था। एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई थी वो पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए ऑनर्स इतिहास में इन्होंने पास किया था और वहीं से इन्होंने पीजी अर्थात पोस्ट जो मास्टर डिग्री है वो उन्होंने प्राप्त किया था राजनीति विज्ञान में, और उसी पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षण का कार्य भी किया था 1960-62 तक। अब जब इनका ये अब 1960 से ही ये चूँकि एक मेधावी छात्र थे अपने जीवन में, तो आगे चल के ये 1960 में प्रशासनिक सेवा में शामिल हो गए, आईएएस बन गए, और वहाँ से बनने के पश्चात लगातार उनका जीवन 24 साल तक, अर्थात 1960 से लेकर 1984 तक वह आईएएस के पद पर थी। इस बीच में वह अनेक प्रकार के स्थानों में उन्होंने काम किया। 24 साल तक जो उन्होंने देश की सेवा की, अनेक प्रकार के पदों में, बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में उन्होंने अवर सचिव और उप सचिव के पद पर उन्होंने कार्य किया।
भारत सरकार के कई विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों में उन्होंने संयुक्त सचिव और उप सचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया। तो इस प्रकार से, और इन सब के अलावा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो और भी तमाम प्रकार के देश के राजनयिक के रूप में, विदेशों में राजदूत के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं। तो 1984 तक इन्होंने अपने देश के प्रशासनिक स्तर पर अपनी सेवाएं देते रहे, अपने बिहार सरकार में और भारत सरकार के कई मंत्रालयों में। 1984 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और वो राजनीति में प्रवेश किए। राजनीति में प्रवेश करने के पश्चात सक्रिय रूप से राजनीति में तो प्रवेश किए जनता दल में आकर के। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कैरियर 1998, 1999 और 2009 में ये हजारीबाग से 3 बार सांसद भी रहे। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्राइम मिनिस्टर थे। उसमें वह पहले वित्त मंत्री थे, फिर बाद में विदेश मंत्री बने। तो कई प्रकार के पदों को सुशोभित किया, अच्छे खासे तजुर्बेदार आईएएस तो थे ही सवाल ही। इस भारतीय जनता पार्टी को अपने कुछ ऐसे कारणों को हवाला देकर के छोड़ दिया। और 2021 में ये शामिल हो गया टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस में, जिसकी सुप्रीमो ममता बनर्जी हैं। और वहीं पर पद में रहते हुए अभी 2022 में उनसे इस्तीफा लेकर के और विपक्षियों ने इनको अपने देश के एक राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाने के लिए इनका नाम तय किया है। तो इस प्रकार से यशवंत सिन्हा जी के बारे में मैं एक बहुत शॉर्ट में आपको बताया हूँ। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा जो प्रत्याशी घोषित किया गया है वह है झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को। तो जो द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म हुआ था वह 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ और उड़ीसा के मयूरभंज नामक स्थान पे एक जनजाति समुदाय से संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये प्रारंभ से ही काफ़ी समाज सेवा के रूप में इन्होंने काफ़ी काम किया है और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए इन्होंने काम किया। यहाँ तक भी इनके बारे में कहा जाता है कि निःशुल्क शिक्षा के बारे में शिक्षक के रूप में इन्होंने गरीब बच्चों के और स्कूलों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। इन सब के अलावा 2000 से लेकर के फिर ये भारतीय जनता पार्टी प्रकोष्ठ में वह एक महिला मोर्चा के अंतर्गत उनको पद भी प्रदान किया गया। और इस तरीके से 2000 से लेकर के 2009 तक के बीच में उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की 2 बार विधायक भी रहीं। और 2000 से लेकर 2004 के बीच में ये उड़ीसा सरकार में, चूंकि उस समय नवीन पटनायक मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल और चूंकि भाजपा का उस समय गठबंधन था, तो वहाँ पर वो मिनिस्टर भी बनी, जिसमें वाणिज्य मंत्रालय, परिवहन है, मत्स्य है, जल संसाधन विभाग का मंत्रालय भी इनको दिया गया। और इन्होंने अपना पूरा ये काम को पूरा अच्छे से कंप्लीट भी किया। और फिर उसके पश्चात 2015 में झारखंड की ये पहली महिला आदिवासी राज्यपाल भी बनती हैं और 2015 से लेकर 2021 तक ये वहाँ की राज्यपाल रहीं। और यहाँ तक कि पहली राज्यपाल तो महिला है ही वो झारखंड की। और इनके बारे में तो ये भी है, स्पष्ट है कि देश में किसी भी राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल जो होने का गौरव प्राप्त है वह द्रौपदी मुर्मू को ही प्राप्त है। तो इस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू का जो एक कैरियर रहा है वह समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से रही हैं। और 2022 में वह एनडीए के तरफ से जो राष्ट्रपति की प्रत्याशी भी हैं। अगर वह चुनाव में विजयी हो जाती हैं तो ये निश्चित रूप से देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाएगा। और चूँकि देश में राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति के नाम से दूसरा नाम रहेगा, क्योंकि पहला नाम इनका वैसे भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। और दूसरे नंबर पे अगर ये जीत जाती हैं दूसरी देश की महिला कहलाएंगी। और आदिवासी महिला में तो राष्ट्रपति के लिए पहला नाम उनका है। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि देश में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 होने वाला है, इसमें
इसका मैंने आपको बताया कि किन दो प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला होने वाला है और दो में से एक कैंडिडेट ही अपने देश के राष्ट्रपति बनेंगे। तो इस तरीके से एनडीए के तरफ से वो द्रौपदी मुर्मू जी को प्रत्याशी बनाया गया है और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा जी को प्रत्याशी बनाया गया है, जिनका इलेक्शन पुनः एक बार 18 जुलाई बताए दे तो 18 जुलाई को संपन्न होगा, 21 जुलाई को इसका परिणाम आएगा और 24 जुलाई को हमारे देश को एक नया मुखिया भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपने देश के एक नए राष्ट्रपति के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और वो उस दिन का, उस समय का इंतज़ार है 24 जुलाई को कि, और परिणाम तो 21 जुलाई को ही आ जाएगा। और इन सभी बातों के साथ में मेरी वीडियो ये आपको कैसी लगी, मेरा जो उद्देश्य था, मेरा पर्पस था मात्र ये था कि चूंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में देश की जनता बहुत एक साइलेंट होती, जान नहीं पाती है, तो किन दो व्यक्तियों के बीच में जो एक चुनाव की जो प्रक्रिया होती है एक बड़ी जटिल होती है, एक बड़ी अजीब चुनावी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के बारे में आपको अगली वीडियो तक के लिए